यही वजह है एक जंगल में बहुत ज्यादा जिन्नात थे, बहुत ज्यादा जिन्नात थे। लोग वहां पर डरा करते थे और ये कहते थे वहां पर मत जाना, सुबह को लाश निकलेगी, मार दिया जाएगा। मगर हजरत अली पहुंच जाते। अरे कौन पहुंचते? सैयदों के दादा हजरत अली पहुंच जाते। और पहुंचने के बाद हजरत अली ने 2 रकात नमाज पढ़ी। हजरत अली का तो कुछ नहीं हुआ, मगर वहां से जिन्नातों का सफाया हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्नातों का क्या हो गया? सफाया हो गया। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ अपना ही सफाया हो जाता है। क्या हो जाता है? और आमिल भी अब इतना कमजोर होगा, वो भी ये कहते हैं घर छोड़ दे। घर अब्बा ने बनाया, घर खुद ने बनाया, वो भी छूटते ही कहता मेरे कब्जे में नहीं आ रहा, घर छोड़ दे, क्योंकि इसकी रूह भी कमजोर है। रूह इसकी भी ताकतवर नहीं है। अल्लाह अल्लाह एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैं दावा करके कहता हूं अगर रूह मजबूत हो जाए तो 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लो और 3 मरतबा चारों कुल पढ़ लो और पढ़ने के बाद हाथ पे फूंक लो और घर में ताली बजा दो, घर से सारी आफतें निकल जाएंगी। इसलिए इसकी जबान में असर है और कुरान पाक की तिलावत में असर है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे। असल में रूह होगी कैसे ताकतवर? यहाँ तो खैर अल्लाह का फजल है, वरना शहरों में देखो, शहरों में क्या होता है, ज्यादातर लड़के शराब के चक्कर में पड़े हुए हैं। कोई किसी चीज के, कोई हलाल कमा रहा, कोई हराम कमा रहा, कोई रुपया पता नहीं हलाल का है या हराम का है, सब खलत मलत करके सब इस जहन्नम में को जा रहा, सब पेट में को जा रहा। और जब कब्र में जा रहे हैं तो ठुकाई और पिटाई शुरू। बहरहाल मैं जो बता रहा था सुनो, अब जब कब्र में जाएंगे यहाँ से आंख बंद हो जाएगी। सबसे पहली मंजिल कब्र है। जी बेशक। हाँ मेरी तरफ तवज्जो दो। हाँ, कब्र में जब जाएंगे तो सवाल हो जाएगा मन रब्बू का, सवाल हो जाएगा। मंगल में मंगल ही हो जाता है ना? अल्लाह तबारक व तआला का फजल है और एहसान अजीम है, उसने हमें और आपको क्या है मुसलमानों के घरों में पैदा फरमाया। तो कोई भी चीज खाओ तो क्या कह के खाओ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाया करो। आज से ये नियत कर लेना। क्या कर लेना? बोलो, क्या पढ़ के खाओगे? बिस्मिल्लाह। और अपनी रूह को ताकतवर बनाने के लिए एक माजून और दे दूं? पूछो। अच्छा एक चीज ये है, मेरे पास भी बहुत सारे फोन आते हैं या वैसे भी आते हैं, इसलिए लोग सोचते हैं यार ये तावीज दे देंगे या दुआ कर देंगे बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर बेड़ा पार होता हो तो सबसे पहले मेरे ही बेड़ा पार होता, सबसे बेकार आदमी के बाद। बहरहाल उनकी मोहब्बत है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो आते हैं ना, ये कहते हैं साहब दौलत भी है, रुपया भी है, पैसा भी है, मगर दिल ठिकाने नहीं है, मतलब दिल सुकून से नहीं है। कुछ लोग शहरों में ऐसे मिलेंगे दिल इत्मीनान से नहीं है, रुपया भी बहुत है, पैसा भी बहुत है, मगर क्यों पता नहीं क्यों दिल घबराता है। दिल को इत्मीनान नहीं मिलता है। तो प्यारो मैं तुम्हें माजूल बताए देता हूं, दिल को इत्मीनान कैसे मिलेगा? किसी दवा से नहीं मिलेगा, किसी चीज से नहीं मिलेगा। फिर दिल को इत्मीनान कैसे मिलेगा? सुनो, कुरान से पूछो, अल्लाह के कलाम से पूछो। अल्लज़ीना
वतत्मइन्नुल क़ुलूब बिज़िक्रिल्लाह। और आगे अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह फरमाता खबरदार, दिलों को इत्मीनान सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है। बेशक सुभान अल्लाह। किससे मिलता है बोलो? अल्लाह के जिक्र से। अल्लाह के जिक्र से। मगर कहां? तुमने देखा होगा यहीं पे इसी गांव में अगर तुम कोई डांस पार्टी ला के रख देते या कोई और ऐसे ही प्रोग्राम ला के रख देते तो जगह मिल जाती? बोलो जगह मिल जाती? जगह नहीं रहती। इतने ले जाओगे, इतने लोग आते ठिकाना नहीं था। क्यों? वजह यह लोगों का दिल अल्लाह और रसूल के जिक्र में नहीं लगता। तो दिलों को इत्मीनान किससे मिलता है बोलो? अल्लाह के जिक्र से। जाओ मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने के बाद 66 मरतबा लफ्ज़ अल्लाह पढ़ो। अल्लाह 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 66 मरतबा पढ़ने के बाद हाथ पे फूंक के दिल पे यहाँ पे फेर लो, इंशाअल्लाह दिल को इत्मीनान मिलेगा। इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह का कलाम गलत हो ही नहीं सकता। अल्लाह का कलाम गलत हो ही नहीं सकता, भले हमारी समझ में आए या ना आए। अब अगर अच्छा काम इंसान करेगा तो जन्नत में जाएगा, और अच्छा काम नहीं करेगा, कलमा पढ़ने वाला है तो वो भी जन्नत में तो जाएगा, मगर जन्नत में जाने से पहले बीच में बढ़िया वाली कुटाई और पिटाई भी तो होनी है। जन्नत का फैसला कब होगा? कयामत आने के बाद। कब होगा जन्नत का फैसला? कयामत आने के बाद। लेकिन कयामत आज है, कल है, परसों है, कब है? जब तक कब्र में तो जो आमाल किए हैं उनकी सजा मिलनी है। कब्र में उनकी सजा मिलनी है। बाद में हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, हलाल खाओगे, झूठ नहीं बोलोगे, बुराइयों से बचते रहोगे, मेरा दावा है इंशाअल्लाह जन्नत के मेहमान बनोगे। बेशक सुभान अल्लाह। ये जिंदगी हमारी कितने दिनों की? हमारी जिंदगी कोई भरोसा? एक लम्हा परसों है, पल्ले दिन है, उससे आगे है, उससे आगे, कोई पता नहीं। इतनी सी जिंदगी के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता, क्या क्या नहीं। भाई भाई से लड़ मरता है, जमीन जायदाद के बंटवारे पे इतनी दीवार टेढ़ी हो गई तो सीधी करने पर लड़ मरता। खेत जमीन के बंटवारे पे लड़ मरता। अगर उसके बच्चों को कुछ कह दिया, उसकी बीवी ने इसके बच्चों को कुछ कह दिया तो अपने खून से नफरतें हो गई, खून खून से जुदा हो गया। और यहीं तक नहीं, कारोबार करने में झूठ, कहां कहां भागेगा, कहां कहां फिरेगा, कहां कहां जाएगा, ये सारी चीजें 10 साल 15 साल भाग दौड़ में कमाते कमाते निकाल दिए। इससे पूछो अभी ये इकट्ठा कर लिया तो किसके लिए करा? ये किसके लिए किया? बच्चों के लिए रह गया, बच्चों के लिए। मगर हमने ना नमाजें पढ़ी, ना कोई अच्छे काम करे, ना हमने इससे जन्नत कमाई, कोई काम नहीं किया तो फिर किस काम का बना? अपने लिए इंसान कौन से काम में आया मुझे ये बताओ। अपने लिए कौन से काम में आया? आखिरत के बारे में 1 हफ्ते से पहले कोई सोचता ही नहीं। 24 घंटे में 1 घंटा 2 घंटे खाने में, 4-5 घंटे 7-8 घंटे सोने में, 4-5 घंटे तेरी मेरी बुराई करने में, फिर इधर आधर आने और जाने में,
और खाली वक्त गुजारने में, लड़ाई झगड़ों में रोजाना 24 घंटे ऐसे ही गुजर रहे हैं। कम से कम अल्लाह के बंदो, इस 24 घंटे में से 1 घंटा ऐसा निकाल लो, 1 घंटा ऐसा निकाल लो जो किसी गैर के काम में आ जाओ और अपने काम में आ जाओ।